नमस्ते। अब हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस के बारे में जानकारी लेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रोसेस 5 स्तरों में या 5 लेवल पर होती है। पहला डाउन रेगुलेशन, दूसरा सिम्युलेशन, तीसरा एग कलेक्शन, चौथा एम्ब्रियो ट्रांसफर और पांचवा प्रेगनेंसी टेस्ट। पहला स्टेप यानी डाउन रेगुलेशन। डाउन रेगुलेशन ये साधारणतः माहवारी के 20वें दिन से शुरू होता है। डाउन रेगुलेशन का उद्देश्य ये कि नेचुरली जो एक स्त्री बीज अपने शरीर में तैयार होता है वो प्रोग्राम बंद करना। तो फिर हम ज्यादा स्त्री बीज तैयार कर सकते हैं और ज्यादा स्त्री बीज होने से अच्छे गर्भ हम सिलेक्ट कर सकते हैं। डाउन रेगुलेशन का प्रोसेस ये जिसमें एक पेट पर छोटा सा इंजेक्शन जिसे ल्यूप्राइड इंजेक्शन कहते हैं ये करके लिया जाता है। ये इंजेक्शन पेशेंट को खुद को सिखाया जाता है। खुद पेशेंट ने घर पर इंजेक्शन लेने के बहुत से फायदे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये कि रोज उठकर हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। अपनी सहूलियत से हम इंजेक्शन ले सकते हैं जिससे हमारी दिनचर्या ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होती। दिनचर्या डिस्टर्ब ना होने की वजह से ट्रीटमेंट की तकलीफ कम होती है। फिर 10 दिन के बाद माहवारी आने पर सोनोग्राफी की जाती है। सोनोग्राफी करके दो चीजें देखी जाती हैं। पहला तो ये कि गर्भथैली के अंदर का एंडोमेट्रियम या लाइनिंग पूरी तरह से निकल गया है कि नहीं, और दूसरा ये कि अंडाशय पर कोई गांठ या सिस्ट है कि नहीं। ये सब अगर ठीक हो तो स्टिम्युलेशन की प्रोसेस चालू करते हैं। स्टिम्युलेशन में क्या होता है तो हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये इंजेक्शंस लेकिन कमर पर लेने पड़ते हैं, इसलिए वो डॉक्टर या नर्स से लेने पड़ते हैं। कई बार पेशेंट के पति को भी ये चीजें सिखाई जाती हैं। इंजेक्शन लेने के बाद 10-12 दिनों के बाद सोनोग्राफी की जाती है। सोनोग्राफी में पता चलता है कि कितने स्त्री बीज तैयार हुए हैं और उनका आकार क्या है। उस पर से ये डिसाइड होता है कि डोज बढ़ाना है या कम करना है। स्त्री बीज परिपक्व होने पर एचसीजी का इंजेक्शन दिया जाता है और एचसीजी इंजेक्शन लेने के 36 घंटे के बाद में एग कलेक्शन किया जाता है। अब एग कलेक्शन के दिन पेशेंट को 6 घंटे पहले से खाली पेट रहना पड़ता है। मतलब 6 घंटे पहले से कुछ भी खाना नहीं, कुछ भी पीना नहीं, पानी भी नहीं, और खाली पेट अस्पताल आने पर कंसेंट फॉर्म, सहमति पत्र भरवाकर हस्ताक्षर लिए जाते हैं। उसके बाद पेशेंट कपड़े बदलकर ऑपरेशन थिएटर में आता है। वहां हाथ को सलाइन लगाकर बेहोश किया जाता है। पेशेंट की नजरिए से इतना ही कि थिएटर में जाने के बाद उसे बेहोश किया जाता है। उसके बाद अंदर से सोनोग्राफी करके सुई की सहायता से स्त्री बीज बाहर निकालते हैं और उसे आईवीएफ लैब में देते हैं। ये प्रोसीजर अंदाजन 15 से 20 मिनट तक चलती है। उसके 15-20 मिनट बाद पेशेंट को होश आता है। चाय कॉफी लेकर घर जा सकते हैं। पेशेंट घर जाने से पहले हस्बैंड यानी पति के शुक्राणु के सैंपल्स लिए जाते हैं। ये सैंपल देने से पहले पति को 3 से 5 दिनों का बंधन रखकर कलेक्शन के लिए आना होता है। सैंपल मिलने पर लैब की प्रोसेस शुरू होती है। घर जाने से पहले अगली दवाइयाँ कैसे लेनी हैं, क्या करना है, ये समझ लेना जरूरी होता है। उसी समय चौथी स्टेप यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर कब करना है उसकी तारीख दी जाती है, यानी उस समय पेशेंट आ सकता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर ये आसान प्रोसेस है जिसके लिए कोई बेहोशी की दवा नहीं दी जाती। उसके लिए किसी भी प्रकार की खाने पीने पर पाबंदी नहीं होती। सिर्फ पानी पीकर ब्लैडर फुल करके पेशाब रुकाकर आना पड़ता है। ये पेशेंट ने पहले किया तो अस्पताल में ज्यादा वक्त रुकने की जरूरत नहीं। एम्ब्रियो ट्रांसफर करते समय तैयार हुए गर्भ ये एक छोटे से कैथेटर की मदद से गर्भ थैली में छोड़े जाते हैं। उसके बाद 5-10 मिनट लेटे रहने के बाद घर जा सकते हैं। अब इसके बाद 15 दिनों के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट होती है। सबसे महत्वपूर्ण या सबसे भावनिक समय पेशेंट के नजरिए से इमोशनली चैलेंजिंग ये होता है। इसमें अनेक सवाल उठते हैं, अनेक अलग अलग धारणाएं हैं या गलतफहमियां भी हैं। उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें 2 मिनट विस्तृत तौर पर बात करनी चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद बेड रेस्ट या कंप्लीट बेड रेस्ट लेनी चाहिए। ये शास्त्रीय दृष्टिकोण से गलत है।
बहुत रिसर्च करने के बाद अगर बेड रेस्ट ली गई तो बेड रेस्ट लेने से पेशेंट के प्रेगनेंसी रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी कोई और विचार न होने से मानसिकता ढल सकती है और इसीलिए अपनी दैनिक दिनचर्या चालू रहना ज़रूरी होता है। बेड रेस्ट लेने से हमारा दिमाग काम करना तो बंद नहीं करता, विचार चालू रहते हैं, बहुत से सवाल, घर पे आने जाने वाले लोग पूछते रहते हैं कैसा चल रहा है, सब ठीक है ना, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, तुम अपनी जगह से उठो मत। इस तरीके से कुछ दबाव पेशेंट पर बनाया जाता है। अभी हमारा सब रूटीन हमने नॉर्मल चालू रखा तो अपने शरीर की बाकी प्रक्रियाएं मतलब ठीक से नींद आना, ठीक से पचन होना ये भी चालू रहता है। मानसिकता ठीक रखना, मानसिकता संभालना ये भी बहुत आवश्यक है। सोए रहने से मानसिकता खराब होती है। अब बहुत से पेशेंट्स को टेंशन आता है या स्ट्रेस होता है और उसके लिए जो रिसेंटली मानसिक रिसर्च हुआ है कि मानसिक व्यायाम होना ज़रूरी है। अब मानसिक व्यायाम मतलब ये कि किसी भी प्रकार का ध्यान करना या मेडिटेशन करना। और अब ये सब कैसे करना है इसका भी शोध लोगों ने किया है। उसमें से सबसे आसान ये कि जाप करना। अब जाप करना इसका भी एक शास्त्रीय तरीका है। तो पेशेंट ने किसी भी भगवान का जाप किया तो चलता है, माला ली या फिर मोबाइल पर टाइमर लगाकर जाप किया तो भी चलता है। बस जाप करते समय वो अपने सांसों से संबंधित होना चाहिए। इसका मैं एक उदाहरण दिखाता हूँ। समझ लो हमें ओम नमः शिवाय बोलना है, पर सिर्फ आंख बंद करके मन में जाप करना और दिमाग में ये चालू है कि टीवी सीरियल में क्या हो रहा है, इसके बजाय उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और उसे अपने सांसों की रिदम के साथ बोलना चाहिए। उदाहरणार्थ, अब ओम नमः शिवाय जाप करते समय पहले एक दीर्घ सांस लें और सांस छोड़ते हुए कहना है ओम नमः शिवाय। फिर सांस लेनी है और फिर बोलना है। ऐसा अगर हमने सुबह 2-3 मिनट तक और शाम को 2-3 मिनट तक किया तो बहुत मानसिक आराम मिलता है और ये वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध हुआ है। तो ये मेरी सबसे विनती होगी कि ये रोज करें। फिर आता है पांचवा यानी आखिरी स्तर, महत्वपूर्ण यानी प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट 15 दिनों के बाद होती है जब ब्लड और यूरिन टेस्ट किया जाता है और उसके नतीजे निकलते हैं। प्रेगनेंसी अगर निगेटिव आई तो निगेटिव टेस्ट आने पर हम पूरा रिव्यू लेते हैं। पूरी आईवीएफ साइकिल कैसे हुई, कितने स्त्री बीज तैयार हुए, कितने गर्भ तैयार हुए, उनकी मात्रा क्या थी, गुणवत्ता कैसी थी, गर्भथैली का लाइनिंग कैसा था। इन सारी चीज़ों का एक रिव्यू करके परीक्षण होता है और हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या था और जिस क्षेत्र में या जिस एरिया में प्रॉब्लम था उस प्रकार उस पर उपाय करके या मॉडिफिकेशन करके अगली साइकिल के लिए हम और अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए साइकिल टू साइकिल सक्सेस रेट बढ़ता है। और जिन 30-40% लोगों की प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है तो ये खुशी का मौका है, ये सभी के लिए खुशी की बात है और उन्हें फिर दवाइयाँ दी जाती हैं और उस प्रकार ट्रीटमेंट चलती है। अब यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है तो उसकी खुशियाँ मनानी चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत से पेशेंट्स देखे हैं जो 5 साल, 10 साल, 20 साल प्रेगनेंसी की राह देखते हैं, चिंता में रहते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आते ही महिलाएं पूछती हैं, डॉक्टर अब सब ठीक होगा ना? तो वो महिला एक चिंता से दूसरी चिंता में चली जाती है। वो कभी खुश होती ही नहीं, उसकी चिंता के सिर्फ विषय बदलते हैं। तो मेरी सबसे ये विनती रहती है या मैं कहता हूँ सबसे कि जिस समय ये खुशी का मौका आया है, जिसलिए हम इतने साल रुके थे, तो खुशी ये मनानी ही चाहिए और उसे टेंशन ना लेते हुए हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। थैंक यू। अपॉइंटमेंटसाठी कॉल करा 99-22-432-972 किंवा भेट द्या www.ivfcare.in. आजच संपर्क साधा.